जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुज़फ़्फ़र बशीर और आप सबको BFA यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आज हम एक्सरसाइज 3.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ रहे हैं। पिछली एक्सरसाइज में हमने इसका मुकम्मल इंट्रोडक्शन किया था और हमने थर्ड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन किए थे। आज हम फोर्थ प्रोपोर्शन के क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके भी 6 पार्ट हैं, तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम ये 6 पार्ट इस लेक्चर में कवर करें। पिछले लेक्चर में हम बड़ी तफसील के साथ बयान कर चुके हैं कि ये थर्ड प्रोपोर्शन, मेन प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन और कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन क्या होते हैं। तो मैं बस आपको एक नज़र वो दिखा देता हूँ लास्ट टाइम वाला, कि उसमें हमने क्या पढ़ा था। ये आप देखें कि लास्ट टाइम हमने यही कहा था कि प्रोपोर्शन होता है, प्रोपोर्शन के लिए 4 रकमें चाहिए होती हैं, और मैंने वहाँ समझाया था कि मीन, थर्ड, फोर्थ कंटीन्यूअस हैं, और मीन के लिए कहा गया था कि 2 रकमें होंगी तो आपको सेंटर में अपनी रकम लगानी है। थर्ड के लिए कहा गया था कि अगर 2 रकमें आपको तीसरे नंबर पे अपनी रकम लगानी है, और फोर्थ के लिए ये कहा था कि 3 रकमें आपको दी जाएंगी, आपने चौथे नंबर पे अपनी रकम लगानी है M। और साथ ये भी कहा था कि तनासब को हल करने के लिए 4 रकमें होनी चाहिए। अगर 4 नहीं है तो हमेशा आप दरमियान वाली रकम को 2 बार लिख लें, जैसे मैंने यहाँ पे किया था। और अगर आपके पास 4 पूरी हैं तो फिर आपको डबल करने की ज़रूरत नहीं होती। अलबत्ता एक नुक्ता ये था कि जो भी मुतासब मालूम करने को कहा जाए, आपने उसको उसी नंबर पे लिखना है। चौथा कहा गया तो चौथे नंबर पे हम लगाएं, तीसरा कहा गया है तो तीसरे नंबर पे हम लगाएं 1 2, और आगे तीसरे नंबर पे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। फोर्थ प्रोपोर्शन है हमारे पास, चौथा मुतनासिब है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, याद रखें M को हमेशा चौथी पोजीशन पर रखें, फिर ही आप क्वेश्चन हल कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि फोर्थ प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस में हमेशा आपको वो 3 रकमें दिया करेगा, तब आपको वो कहेगा कि आप चौथा मालूम करें, क्योंकि चौथी पोजीशन का मतलब है 3 पोजीशनें पहले से ही ऑक्युपाइड होंगी। 3 रकमें हैं मेरे पास। मैं कहता हूँ लेट M इज़ फोर्थ प्रोपोर्शन। उर्दू में लिखना है तो फ़र्ज़ करें M चौथा मुतनासिब है, हम लिख सकते हैं। जो आपके पास 3 रकमें थीं, चौथे नंबर पे आपने M लगा दिया। अब आपने करना ये है कि रकमें तो 4 पूरी हो चुकी हैं, आपने डबल किसी को करना ही नहीं है, बस रेशो प्रोपोर्शन रेशो M। प्रोडक्ट ऑफ मीन इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, यानी जो तरफ़ैन होते हैं उनकी हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन की हासिल ज़रब। रकम लिखता हूँ मैं, M को 5 से मल्टीप्लाई करना है। ये तरतीब, मीन इधर लिखा गया, एक्सट्रीम इधर। खैर मैं एक्सट्रीम वाला इधर लिखता हूँ क्योंकि मुझे M का जवाब चाहिए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ M क्रॉस 5 इज़ इक्वल टू, ये सेंटर वाले 8 क्रॉस 15। मुझे यहाँ से चूँकि M का जवाब चाहिए तो ये 8 मल्टीप्लाई बाय 15, और ये 5 जो ज़रब हो रहा था इधर आकर कर दूँगा तकसीम। ये 5 को 15 पे काट दूँगा, 5 3 15। तो इसका मतलब फिर ये हुआ M इज़ इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि जो M का आंसर है 8 3 24 आ गया। तो फोर्थ प्रोपोर्शन का सवाल बिल्कुल सेम जिस तरह आपने थर्ड प्रोपोर्शन के सवाल किए थे। दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। देखें, फिर 4 रकमें आपके पास, 3 रकमें सॉरी आपके पास, 4x 4 2x क्यूब 18x रेज़्ड पावर 5। आपको कहा गया चौथा मुतनासिब मालूम करें। चौथे का मतलब आपने M चौथी जगह पर लगाना है। ये तीनों मैंने वैसे लिखी हैं, M चौथी पोजीशन पे आया है, किसी को डबल करने की ज़रूरत नहीं है, सेम लिखी गई। तरफ़ैन का हासिल ज़रब इज़ इक्वल टू वस्तैन का हासिल ज़रब। तो M को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, M क्रॉस 4x रेज़ टू पावर 4 इज़ इक्वल टू, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2x क्यूब मल्टीप्लाई बाय 18x रेज़ टू पावर 5। अब अगर मुझे M चाहिए तो ये रकम जो इधर ज़रब हो रही उधर तकसीम होगी, लेकिन उससे पहले इनको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। गिनती से मल्टीप्लाई हुई, 18 2 36 बन गया। x की 3 और x की 5, ये चूँकि सेम रकमें हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनकी ताकतें आपस में जमा हो जाएंगी, 3 जमा 5, तो ये बनेगा x की पावर 8 बन जाएगी। अब आप इस 4x की 4 को इधर नीचे लेकर आ जाएं। अब देखें आप इस क्वेश्चन को, ये 4 36 को तकसीम करेगा, 4 9 36, काट नहीं रहा वैसे ही लिख रहा हूँ। ऊपर x की पावर 8 है, नीचे 4 है, तो 8 में से 4 कट जाएंगे, बाकी 4 बच जाएंगे। तो ये हमारे पास इस सवाल का भी आंसर है।
शॉर्ट क्वेश्चन में ये पेपर में आता होता है, लॉन्ग में तो नहीं आती। ये दोनों क्वेश्चन जो हैं ये शॉर्ट के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। इस क्वेश्चन में भी आपके पास 3 रकमें दी हुई हैं, ये भी शॉर्ट के लिहाज से अहम क्वेश्चन है। ये शॉर्ट में पेपर में अक्सर आया करता है ये क्वेश्चन भी। तो आपने चौथा चूँकि प्रोपोर्शन मालूम करना है, लिहाजा आपने कहना है लेट m बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल। इसको आपने प्रोपोर्शनल कह लेना है, मुतनासिब है ये। तो 3 रकमें जिस तरह दी हुई थी 15 a⁵, b⁵ और ये सेकंड, ये थर्ड, मैंने चौथे नंबर पे अपना m लगा लिया। और जब हमने चौथे नंबर पे m लगाया तो अब तो मुझे यही करना था, इनको प्रोपोर्शन की शक्ल में लिखा, किसी को डबल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर वजाहत कर रहा हूँ क्योंकि रकमें 4 पहले ही पूरी हो चुकी हैं। बस तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर होगा वस्तैन का हासिल ज़रब, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। इस तरफ m को इस 15 a की 5 b 6 से मल्टीप्लाई करना था, इन दोनों को आपस में मुझे मल्टीप्लाई करना था। तो इसका मतलब फिर ये हुआ, इस तरफ m रखूँगा और इज़ इक्वल टू जो ये हैं ये आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 10 को 21 से ज़रब दूंगा तो 210 बन जाएगा। गिनती आपस में मल्टीप्लाई हो गई। a वाला a वाले से मल्टीप्लाई होगा, a² a³। तो ये दोनों मिलकर a की पावर बन जाएगी 5, b की 5 और b की 3 है। चूँकि ज़रब हो रहा है, ज़रब में ताकतें जमा होती हैं, ये भी 5 और 3 मिलकर 8 हो जाएगी। अब ये जो 15 a की 5 b की 6 था, ये इस तरफ m से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर ये डिवाइड हो गया। तो अब तो क्वेश्चन आसान हो चुका है आपके लिए। अब सिर्फ मुझे इतना करना है कि 210 को 15 पे कर देना है तकसीम। 210 को अगर मैं इधर साइड लाइन पे तकसीम करके दिखा दूँ कि इसका क्या आंसर आता है। 210 इसको 15 पे तकसीम कर रहा हूँ। 15 1 15, 6 0 का उतारा, 15 4 60, 14 आता है ये। तो यहाँ पे आ गया 14। a की 5 से a की 5 कट चुका है यहाँ पे। अलबत्ता b के 8 में से b की 6 चले गया तो बाकी 20² बच गया इसका। सिंपल, क्वेश्चन इज़ डन। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है पेपर के लिहाज से, इसको याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक टेक्निक थोड़ी सी यूज़ करनी है, बाकी तो सवाल ये भी सेम है। अब की बार यहाँ पे एक रकम दी गई है x² - 11x + 24। आगे x - 3 है और आगे ये 5x⁴ है -40x⁴ है। इसका मतलब ये 3 रकमें हैं आपके पास, ये वाली, दूसरी ये हो गई और तीसरी ये हो गई। और आपको चूँकि कहा गया है कि आपने चौथा तनासब मालूम करना है, लिहाजा मैंने कहा फ़र्ज़ किया m चौथा मुतनासब है। तो ये पहली वाली रकम, दूसरी, तीसरी और m को मैंने रख दिया चौथे नंबर पर। तो अब इसको प्रोपोर्शन की शक्ल में मैंने लिख लिया। ये पहली रकम, दूसरी, तीसरी, चौथी और तरफ़ैन का हासिल ज़रब इज़ इक्वल टू वस्तैन का हासिल ज़रब। मतलब इस m को मैं इस रकम से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, ये मैंने कर दिया। और ये अंदर वाली दोनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई होने जा रही हैं। x - 3 को इस रकम से मैंने ज़रब दे दी। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब तो मुझे सिर्फ ये करना है कि ये वाली जो रकम यहाँ मौजूद है इसको इधर से मुझे नीचे लेकर जाना है। इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास सिर्फ m रह जाएगा इज़ इक्वल टू, उस तरफ मेरे पास x - 3 है। अलबत्ता मुझे वहाँ एक काम करना है, मैं डाट लगा रहा हूँ ज़रब, वहाँ से जो कुछ कॉमन आ सकता है मुझे कॉमन ले लेना है क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत है। 5x⁴ है, 40x³ है, 5 भी कॉमन आता है और इधर x की 4 है, x की 3 है यहाँ पे, तो इन दोनों में से x की 3 भी कॉमन आता है। तो 5x की 3 बाहर आ जाएगा। यहाँ से 5x की 3 चला गया तो अंदर x रह गया। 5 8 40 होता है तो यहाँ 8 आ गया। x की 3 तो पहले ही बाहर आ चुका है तो यहाँ पे अंदर x - 8 रह गया। ये वाली जो रकम थी इस रकम को मैं नीचे ला रहा हूँ बटे के x² - 11x + 24। अब ऊपर नीचे काटने के लिए नीचे वाली रकम की मुझे फैक्टराइजेशन करनी है, तयज़ी करनी है, क्योंकि ये रकम तो तभी कटेगी जब नीचे भी कोई फैक्टर बनेगा तो ऊपर हो सकता है कुछ कट जाएंगे। तो x² - 11x + 24 एक्सरसाइज आपकी 1.1 के मुताबिक जहां हमने फैक्टराइजेशन सीखी थी, आपने उसके मुताबिक फैक्टराइजेशन करनी है। कैसे, आप इधर देखें, ये आपके पास एंड पे है 24 के जोड़े बनेंगे 8 3 24। मुझे -11 बनाना है तो -8 -3, -8 -3 -24, वो -11 भी बन जाएगा और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस भी बन जाएगा। इसका मतलब -11 की जगह मैं -8 और -3 लगा देता हूँ। तो -8x - 3x
और अब मेरे पास ये दो पीस बन गए, एक ये वाला एक ये वाला। इन दोनों में से x कॉमन आया तो अंदर x माइनस x बाहर आ चुका है, 8 x माइनस 8 रह गया। यहाँ से -3 कॉमन ले लेता हूँ तो x और 3 8 24 x माइनस 8। अब आपको पता है ये आपस में मिल जाते हैं और इन दोनों में से एक को लिख लिया जाता है। तो x माइनस 3 इंटू x माइनस 8 इसकी फैक्टराइजेशन बनती है। तो अब आप चाहें तो आप यहाँ पे ये वो वाले स्टेप यहाँ पे कर लें, या अगर आप रफ पे करके डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट लिख लें, जैसे आपकी मर्ज़ी। x माइनस 3 ये सारी रकमें चूँकि ज़रब में है तो 5x क्यूब मैं यहाँ शुरू में अगले स्टेप पे ले आऊँगा। चलें अब 5x क्यूब x माइनस 8 एंड नीचे अब मैं ये कर देता हूँ कि मैं ये दोनों फैक्टर डायरेक्ट लिख देता हूँ, या ऊपर वाला हिस्सा कहते हैं डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। आपने इसको x माइनस 3 इंटू x माइनस 8। आप चाहें तो यहाँ ऊपर वाली रकम वैसे चलाएं और नीचे वाला ये जो फैक्टराइजेशन का स्टेप है, एक बार ये लिखेंगे, दूसरी बार ये वाला स्टेप आएगा, तीसरी बार ये वाला स्टेप आएगा। तो 3 स्टेप्स में क्वेश्चन आगे चलेगा। मैं पेज को मद्देनज़र रखते हुए मैं यहाँ पे इसका डायरेक्ट फैक्टराइजेशन लिख रहा हूँ। अब मुझे फ़ायदा ये हो रहा है कि m इज़ इक्वल टू, यहाँ से मेरे पास ऐसा करने पर x माइनस 8 से x माइनस 8 कट जाता है, x माइनस 3 से x माइनस 3 कट जाता है, तो बाकी जो चीज़ बचती है वो ओनली बचती है 5x क्यूब। तो ये क्वेश्चन भी हमारा शॉर्ट में भी बन सकता है, लॉन्ग में भी बन सकता है। बहरहाल मुश्किल नहीं है, सिंपल 3 रकमें हैं। पहले की फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत थी, बस 4 रकमें बनी, मल्टीप्लाई किया और वो डिवाइड किया, उसके फैक्टर कट गए तो बाकी ये आपके पास आंसर आ गया। अब हम चलते हैं अपने इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 5 की जानिब। 2 पार्ट हमारे रहते हैं। पार्ट नंबर 5 पे देखें आप, क्वेश्चन ये भी सेम वही है, फोर्थ प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। 3 रकमें दे दी गई हैं, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और ये तीसरी रकम है पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। और आपको कहा गया कि आपने चौथा तनासब मालूम करना है। इसका मतलब इन तीनों के बाद मुझे एम लगाना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे ये तीनों रकमें वैसे लिख के एम लगाया, और फिर मैं यहाँ रेशो, प्रपोर्शन, रेशो एम, किसी को डबल नहीं किया क्योंकि रकमें तो पहले ही 4 हो चुकी थी। बस तरफ़ैन का हासिल ज़राब इज़ इक्वल टू वस्तैन का हासिल ज़राब। एम इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नीचे वाली आपस में हो रही हैं, एम को इनसे कर दिया, इन दोनों को आपस में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब मुझे इसको हल करना है। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन फार्मूले वाली है। अगर आपको फार्मूला आता है तो फिर ये सवाल वेरी इजी क्वेश्चन है, ये मुश्किल नहीं है। इनमें आपने घबराना नहीं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपको, बस रकम थोड़ी फार्मूले की है। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर लॉन्ग में आने के चांसेस होते हैं। ये दोनों क्वेश्चन लॉन्ग में आ सकते हैं, शॉर्ट के लिए ये नहीं है। मैं अब ये कहता हूँ कि m मेरा इस तरफ रहेगा, ये जो 2 रकमें मेरी इस तरफ थीं इनको मैं वैसे ही लिख लेता हूँ, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इनटू जो यहाँ लिखा हुआ है ये भी लिख लेता हूँ। इसको मैं नीचे लेकर आ जाता हूँ क्योंकि इस तरह मल्टीप्लाई है, इस तरफ डिवाइड हो जाएगा। अब आप देखें, अब मुझे करना यह है कि मुझे इसका फार्मूला लिखना है, इसका फार्मूला लिखना है, क्योंकि इनके फार्मूलों के बगैर मेरा क्वेश्चन ये हल तो नहीं होगा। ज़ाहिर है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बारहा जिक्र हो रहा है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, और आगे जो रकम है वो वैसे ही लिखी रहे। अब ये वाली पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर बटे में पी क्यू प्लस क्यू क्यूब का फार्मूला, जमा वाला क्यूब का फार्मूला है। आप देखें जमा वाला जो फार्मूला होता है वो ए जमा बी उसी तरह लिखा जाएगा, यानी पी प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर बनेगा। आपने बस ये फार्मूले याद कर लेने हैं अगर आपको क्वेश्चन हल करने हैं, तो फिर आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। इसका मैं फार्मूला लिखने जा रहा हूँ, वही वाला फार्मूला, पी प्लस क्यू इंटू इसकी जगह अब वो फार्मूले के मुताबिक पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, आप देख लें ए स्क्वायर माइनस ए भी था तो पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, तो प्लस क्यू स्क्वायर
तो मेरा क्वेश्चन इसी 2 फार्मूले ओपन करने पर क्वेश्चन हल हो चुका है, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है p प्लस क्यू से p प्लस क्यू कैंसल आउट हो जाएगा। इस p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर से ये नीचे वाली रकम कैंसल आउट हो जाएगी। बाकी जो चीज़ बचेगी वो जस्ट p माइनस क्यू बचेगा। तो क्वेश्चन में है कुछ नहीं, क्वेश्चन वेरी सिंपल है। सिर्फ आपको फार्मूला आता है तो देन इट इज़ नथिंग विद एनी प्रॉब्लम। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट है आपके सामने, लास्ट पार्ट है हमारे आज के लेक्चर का भी। इसमें भी हम देखते हैं कि ये मेरे पास रकम है, दूसरी ये रकम है, ये भी रकम है। सेम वही बातें हैं, यहाँ भी फार्मूले क्यूब वाले लगे हुए हैं हमें ओपन करने, और स्क्वायर वाला फार्मूला। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपने कहना फ़र्ज़ करें m चौथा मुतनासिब है, और चौथे का मतलब ये है कि पहले वाली रकम जितनी है रखें, दूसरी रकम, तीसरी रकम, चौथे नंबर पे m लगा दिया। अब इनको मैंने कर दिया, ये वाली रकम लिख के रेशो, दूसरी लिख के प्रोपोर्शन, फिर रेशो, और m चौथे नंबर पे आ चुका, जैसे हमेशा हम सारे सवाल करते आ रहे हैं। अब m इस रकम तरफ़ैन का हासिल ज़रब होता है व सैन का हासिल ज़रब के इक्वल, तो m इस पूरी से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मुझे सिर्फ ये करना है, दिस इम्प्लाई m इज़ इक्वल टू, ये जो 2 रकमें हैं मैं पहले स्टेप में इनको लिख लेता हूँ, पी क्यू प्लस क्यू क्यू n2 पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब बटा ये वाली रकम जो m से मल्टीप्लाई हो रही थी, इधर आकर इसको मैं डिवाइड करूँगा, तो नीचे आएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर n2 पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ये वाली रकम मैंने इधर नीचे लिखनी। बस मेरा जो सेकंड लास्ट स्टेप है इस क्वेश्चन का वो ये है कि मुझे ये सारे फार्मूले ओपन कर देने हैं। फार्मूले आपके सामने मौजूद हैं। पी क्यू प्लस क्यू क्यूब वाला जो फार्मूला है, ये जमा वाला फार्मूला बारहा लिखा जा रहा है। ये वाला a प्लस बी वाला, यानी कि मैं लिखूँगा p प्लस क्यू इन टू, ये फार्मूला होता है यहाँ जमा होती है तो यहाँ पे जमा है तो यहाँ पे माइनस आया करती है, बस ये चेंजिंग होती है। और आगे क्यू स्क्वायर वैसे ही है। जो माइनस वाला होगा उस फार्मूले में यहाँ बाहर माइनस है तो अंदर सारी जमा आएगी, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ये फार्मूले मैंने लिख दिए। जो नीचे रकमें मेरे पास हैं, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, वो तो बारहा पहले भी बात हो रही है कि वो बनेगा पी प्लस क्यू, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यही होता है, ए जमा बी इंटू ए माइनस बी। इसका मतलब p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। और इसका जो अगला पोर्शन है वो जिस तरह लिखा हुआ है उसको मैं वैसे ही लिख देता हूँ, उसी तरह ये मैंने आपके सामने लिख दिया है। अब तो काटने का मरला होता है। ये तमाम सवाल इसी तरह ये कट जाया करते हैं। देखें, p प्लस क्यू से p प्लस क्यू कैंसल आउट हो गया, p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसल आउट हो गया, और ये प्लस वाला जो है इससे ये प्लस वाला कैंसल आउट हो गया। तो बाकी हमारे पास जो चीज़ बची वो है m इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, एंड हेंस एंड ऑफ द क्वेश्चन, आल्सो एंड ऑफ द लेक्चर ऑफ टुडे। आज हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 किया, जो कि 4th प्रोपोर्शन पर मुश्तमिल था, चौथे मुतनासिब का था। और इसमें हमने यही कहा कि आपको 3 रकमें दी जाया करेंगी, आपने हमेशा चौथे नंबर पे m लगाना है, और फिर वही तरफ़ैन का हासिल ज़रब इज़ इक्वल टू वस्तैन का हासिल ज़रब। तो अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जो हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें मीन प्रोपोर्शन के बारे में पूछा गया हमसे, तो हम उसको करेंगे और ट्राई करेंगे कि कंटिन्यूस वाला भी उसमें कर लें, या नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।